हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी इससे प्रीवियस वीडियो में हम आपको पार्ट पढ़ा रहे थे कंचा। कंचा जो है किस तरीके से बच्चा जो है वो कंचा लेके आता है और खेलने की कोशिश करता है, वो देखता है दुकान में, उसको खरीदता है, उसका ध्यान किस तरीके से कंचों में लगा रहता है, क्लास में डांट भी खाता है, पनिशमेंट भी मिलता है, फीस नहीं जमा करता, फीस के पैसे से कंचे खरीद लेता है, घर लेके जाता है, माँ को दिखाता है। तो किस तरीके से सारी घटनाएं घटती हैं ये हमने इस पार्ट में बताया। अब इस पे आधारित जो प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक में पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर हम सॉल्व करेंगे। कैसे हम उनको देंगे, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। अब क्या होता है, ये एक निबंधात्मक प्रश्न है, मतलब लंबा है, क्योंकि उसके मन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। उसका दिमाग सिर्फ उन कंचों में ही लगा रहता है। वो जॉर्ज को लेकर आएगा, देखेगा वो कंचे, लकीर वाले, आंवले जैसे कंचे, वो कैसे खरीदेगा, क्या होगा, वो सारी जो फीलिंग्स उसके चलती रहती है वो चीजें हमें यहाँ पर लिखनी है। अब कैसे लिखेंगे ये तरीका देखिए। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो वह उनकी ओर पूरी तरह से सम्मोहित हो जाता है। क्यों, अब रेल सम्मोहित का हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखिए मास्टर जी पढ़ा रहे थे रेलगाड़ी का बॉयलर और उसे याद क्या आ रहा था, कंचों का जार। तो यहां पर वो पूरी तरीके से सम्मोहित किसके लिए हो गया था, उन कंचों के जार के प्रति। उसे कुछ और दिखाई ही नहीं, समझी में ही नहीं आ रहा था। उसे लगता है कि जैसे कंचों का जार आसमान सा बड़ा हो गया है और वह उसके भीतर चला गया है। मतलब जो जार है वो इतना बड़ा हो गया है कि अप्पू उस जार के अंदर पहुंच गया है। उसकी कल्पना के अंदर वो जार इतना बड़ा था, वहां उसके अलावा कोई और नहीं था और वह अकेले ही कंचों के चारों ओर बिखेरता हुआ मजे से खेल रहा है। मतलब उस जार के अंदर सिर्फ अप्पू है और उस अप्पू जो है वो इन कंचों के साथ बस खेल रहा है, इधर उधर बिखेर रहा है, दौड़ रहा है, उनके पीछे भाग रहा है, उनको पकड़ रहा था। हरी लकीर वाले सफेद आंवले के गोल गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए थे। क्यों, क्योंकि वो बार बार वही बोल रहा था, लकीर वाले सफेद गोल गोल आंवले जैसे कंचे। जब मास्टर जी ने कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे तब उस समय भी उसके दिमाग में कंचों का ही खेल चल रहा था। वो रेलगाड़ी पढ़ा रहे थे और उसके दिमाग में क्या चल रहा था, कंचे चल रहे थे। उसे मास्टर जी द्वारा बनाया गया बॉयलर भी कंचे की जार जैसा नजर आ रहा था। उन्होंने बॉयलर उस पे ब्लैक बोर्ड पे बनाया और उसको क्या दिखाई दे रहा था, जार दिखाई दे रहा था, कंचों वाला। उसने कंचों के चक्कर में मास्टर जी से डांट भी खाई, लेकिन उसका दिमाग तो केवल कंचों के बारे में ही सोच रहा था। मतलब उसने मास्टर जी से डांट भी खा ली, लेकिन उसका दिमाग कहाँ अटका था, सिर्फ उन्हीं कंचों में ही अटका हुआ था। तो किस तरीके से वो डांट खाता है, उसको पनिशमेंट मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन दिमाग उसका कहाँ अटका है, कंचों पे। वो और कुछ सोच समझ कुछ भी नहीं पा रहा है। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति थी। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं और फिर हंसते हैं। कारण बताइए। देखिए क्या होता है, अप्पू भाई दुकानदार क्यों परेशान होता है, क्योंकि उसका जार वो उठा लेता है तो उसको डर लगता है कि टूट जाएगा, इसलिए वो परेशान होता है। लेकिन जब अप्पू दोबारा दुकान में पहुंचता है तो वो समझ जाता है कि इसको ये कंचों के लिए आकर्षित हो चुका है, उसकी फीलिंग समझ जाता है, इसलिए वो हंसने लगता है। उधर रोड के बीच में जब कंचे बिखर जाते हैं और गाड़ी आकर रुकती है तो ड्राइवर मारे गुस्से की, क्योंकि इतनी तेज वो ब्रेक लगाता है बच्चे को देखकर, तो इसलिए उसको गुस्सा आती है। तो वो फिर लेकिन जैसे ही वो दिखाता है, देखो अच्छे हैं ना, बड़े बड़े कंचे हैं, तो उसकी वो भोलापन देखकर कि वो कंचों के लिए वो कितना आसक्त था, कितना प्यार लग रहा था, उसको देखकर वो भी हंस जाता है। तो वो फीलिंग्स और परिस्थितियों को हमें यहाँ पर उनको समझाना है। जो परिस्थितियां हमने पाठ में पढ़ी थी उन्हें हमें यहाँ पर समझाना है। कैसे समझाएंगे। दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा सा नादान बच्चा था जो अपनी ही खेल की दुनिया में हमेशा मस्त रहता था। छोटा बच्चा है, वो हमेशा दुनिया में मस्त रहता है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है, क्योंकि वह बड़े ध्यान से कंचे देख रहा था और लेकिन खरीद नहीं रहा था। वो देखता है और खरीदता नहीं है। उसे यह भी लग रहा था कहीं वह जार को गिराकर तोड़ ना दे। जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह भी हंस पड़ा, क्योंकि वो कंचों को तोड़ पकड़ रहा था, वो जार को ले रहा था, तो उसे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो वो जार गिरा दे।
और उसका नुकसान हो जाए। लेकिन जब उसने कंचे खरीद लिए तो दुकानदार खुश हो गया और हंसने लगा। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो सामने तेज रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि दुर्घटना की परवाह किए बिना वह बच्चे सड़क पर बैठे कंचे बीन रहा था। कि मतलब सड़क पर दुर्घटना हो सकती थी, कोई भी वाहन आकर उसको टकरा सकता था, उसको चोट लग सकती थी। लेकिन जैसे ही अप्पू ने उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाया तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगा। कि ये कितना बच्चा नादान सा है कि वो तो बचपने में वो कंचे, तो वो हंसने लगता है। इस प्रकार दुकानदार और ड्राइवर पहले अप्पू की हरकतों से खींचते हैं और बाद में उसकी बाल सुलभ चंचलता देखकर हंस पड़ते हैं। बाल सुलभ चंचलता मतलब बचपन की जो चंचलता होती है, जो उसको देखकर वो हंसने लगते हैं। इस तरह पहले गुस्सा होते हैं और बाद में वो उसकी नादानी देखकर हंसने भी लगते हैं। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई थी, लिखिए। कहते हैं ना, जब हम कोई चीज सोचने लगते हैं तो सामने वाले की आवाज हम ध्यान नहीं देते, वो धीमी हो जाती है। तो अप्पू के दिमाग में क्या चल रहा था, कंचे चल रहे थे और मास्टर जी की आवाज इसलिए उसको धीमी सुनाई पड़ रही थी। जो बोल रहे थे मास्टर जी, उसको वो ध्यान नहीं दे रहा था, उसका दिमाग कंचों में लगा था, इसलिए उनकी आवाज उसे धीमी सुनाई दे रही थी। पाठ की शुरुआत में मास्टर साहब जब बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए शायद ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, पर जब उन्हें लगा अब सब बच्चे उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो उन्होंने पाठ समझाने की मुद्रा अपने अपनाने के कारण आवाज को धीमा कर लिया ताकि उनकी बात सबकी समझ में आए। और इधर अप्पू तक उनकी आवाज धीमी क्यों पहुंची, क्योंकि उसका ध्यान कंचों की तरफ आकर्षित था। तो इस तरीके से दोनों परिस्थितियों को हम अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, यहाँ पर परिस्थितियां दो तरीके से आई। एक तो अप्पू क्लास में था मगर उसका ध्यान नहीं था, इसलिए आवाज धीमी थी, और मास्टर जी पहले से समझा चुके थे और अपनी आवाज को थोड़ा धीमा कर चुके थे, इसलिए भी धीमी थी। तो दोनों परिस्थितियों को हमें यहाँ पर समझाते हुए चलना है, याद रखिएगा। इन परिस्थितियों को हम पूरी तरीके से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी यानी कि पिट्ठू जैसी गली मोहल्ले की कई ऐसे खेल हैं जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनकी सूची बनाइए। देखिए, सबके तरफ अलग अलग, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल है, बैडमिंटन है, पतंग उड़ाना है, बहुत से खेल खेलते हैं, हाइड एंड सीक है, छुपन छुपाई जिसको हम बोलते हैं। तो हर जगह अलग अलग खेल फेमस होते हैं, कोई खो खो खेल रहा है। तो आपके इलाके में कौन से खेले जा रहे हैं, आपको यहाँ पर वो मेंशन करने। जैसे हमारे इलाके में गलोरी, पतंग उड़ाना, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट आदि खेल खेले जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो लंगोरी मतलब लंगड़ी टांग, एक टांग उठा के जो दौड़ते हैं ना, वो वाली खेल होता है। तो इस तरीके से ये सारे खेल खेले जाते हैं। जिस भी इलाके में, आपके इलाके में जो खेले जाते हैं, आपको वो लिखने हैं। आपको जो भी समझ में आ रहा है उनको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। अब आप कोई भी विधि ले, कोई भी खेल ले लीजिए, क्रिकेट का ले लीजिए, वॉलीबॉल का ले लीजिए, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, कोई भी। तो यहाँ पर हमने जो खेल लिया है वो है गिल्ली डंडा। कैसे खेला जाता है, इस खेल में एक स्थान पर छोटा सा गड्ढा बना दिया जाता है, छोटा सा गड्ढा खोद दिया जाता है जिसके ऊपर गिल्ली रखी जाती है। उस पर लकड़ी की एक गिल्ली रख दी जाती है। गिल्ली कैसी होती है, देखिए, किनारे से पतली होती है, बीच में से ऐसे करके ये ऐसे करके मोटी होती है। तो इसके नीचे गड्ढा खोद दिया जाता है और उसके ऊपर इस गिल्ली को रख दिया जाता है। इस गिल्ली को प्रतिद्वंदी खिलाड़ी एक नुकीले डंडे से ऊपर उछालता है, गिल्ली को ऐसे उछालता है, और दूसरा खिलाड़ी उस गिल्ली को लपकने का प्रयास करता है। सामने वाली टीम का क्या होता है, उस गिल्ली को पकड़ने की कोशिश करता है। यदि गिल्ली लपक ली जाती है तो खिलाड़ी आउट माना जाता है। अगर कोई उसको पकड़ लेता है तो फिर खिलाड़ी आउट माना जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी खेल को यहाँ पर विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। क्रिकेट का लिख सकते हैं, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, लंगड़ी टांग है, पतंग उड़ाना है, जो भी आपको समझ में आए उस तरीके से यहाँ पर उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहोगे। अब कहानी का शीर्षक तो कंचा था,
हमने अब एक जो वक्तव्य बार बार बोल रहा था ना, सफेद बड़े आंवले से कंचे, बोला था ना, लकीर वाले सफेद बड़े आंवले से कंचे, आप उस वक्तव्य को लिख सकते हैं। या तो लिख सकते हैं कंचा प्रेम, कोई भी जो आपके दिमाग में एक अच्छा सुटेबल शीर्षक आ रहा है आप उसे यहाँ मेंशन कर सकते हैं। हमें ये ज्यादा सुटेबल लगा क्योंकि वो उसके दिमाग में वो सफेद लकीर वाले बड़े सफेद आंवले जैसे कंचे जो हैं उसके दिमाग में बैठ गए थे, तो वो लाइन हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरीके से इस पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर थे हमने आपको बताए। देखिए यहाँ पर एक विस्तृत वर्णन के लिए आपके सामने प्रश्न आया जिसमें आपको किसी खेल का विस्तृत वर्णन करना होगा। तो इसमें जब हम इसका विस्तृत वर्णन करेंगे आप खिलाड़ियों की संख्या लिख सकते हैं, आप लिए गए जो उपकरण होते हैं, जैसे गिल्ली डंडा में एक गिल्ली एक डंडा है, 2 बच्चे हैं, या टीम बना के भी खेली जा सकती है। तो आपको वहाँ पर जैसे 2 टीम है तो हर टीम में कितने खिलाड़ी होंगे, क्या क्या उपकरण इस्तेमाल किए जाएंगे, कैसे आपको पूरा वहाँ का सिनेरियो, जैसे यहाँ गड्ढा खोदा गया, क्रिकेट में हम स्टंप लगाते हैं, आपको फुटबॉल में 2 नेट लगाने होते हैं, तो उस तरीके से हमें चीज़ें 2 गोल बनाने होते हैं, हर प्रतिद्वंदी हर टीम का अपना अपना गोल होता है। तो उस तरीके से आप पूरा डिफाइन करते हुए लिखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न पाठ हमने खत्म किया। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू, बाय बाय।